तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब आम लोगों और टेक्निकल साइट तक पहुंचती हुई दिख रही है। आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि उसने दुबई में ओरेकल के एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार बढ़ रही है। दुबई ने भी इस हमले की पुष्टि की है। खुद दुबई के अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि टेक कंपनी ओरेकल की बिल्डिंग पर ईरानी मिसाइल से अटैक हुआ है। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर इसमें नहीं आई है। दुबई जैसे बड़े टेक और बिजनेस हब में डाटा सेंटर पर हमला होने से इंटरनेट सेवाएं, क्लाउड सिस्टम और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभावित हो सकते हैं। 3 दिन पहले ही ईरान ने बहरीन में स्थित अमेज़न के डाटा सेंटर पर भी हमला किया था और यह हमला अमेरिकी टेक कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर किए जा रहे हैं। हमलों की एक कड़ी जो है यह भी बताया जा रहा है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों का नाम भी सामने आया है। तो अमेरिका और इजराइल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक करना अब शुरू कर दिया है। ईरान ने इन हमलों में अराश 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ईरान ने यूएई में अमेरिका से जुड़े रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है और साथ ही कुवैत के एल्यूमिनियम साइट को भी टारगेट किया है। तो एक के बाद एक इस तरीके से ईरान पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुवैत पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले अब तेज कर दिए हैं। शनिवार को इजराइल ने साउथ लेबनान पर भीषण हवाई हमले किए। इस हमले में हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह यानी कि ईरान का प्रॉक्सी, और इस तरीके से अब इजराइल होती हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो लेबनान में, उनको ठिकाना बनाते हुए, उन्हें निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेबनान पर किस तरीके से हमला किया है, इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ना सिर्फ ईरान को टारगेट कर रहा है बल्कि ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, उनको भी निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशर न्यूक्लियर साइट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने बुशर न्यूक्लियर साइट पर 4 बार हमला किया। इन हमलों से न केवल ईरान बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अराक्ची ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि न्यूक्लियर साइट के पास हमले बेहद जोखिम भरे हैं। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंता दिखाई जाती है, वैसी संवेदनशीलता बुशहर के मामले में नहीं दिख रही है। इसके अलावा अराक्ची ने यह भी कहा है कि पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले इस बात का संकेत देते हैं कि रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे हमले में पूरी खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैल रही है और ये बात खुद अराक्ची ने कही।